अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मदर ऑफ़ ऑल एनालिसिस होने जा रहा है। ये लियाकत चट्ठा जो है इसने इंटरव्यू क्यों दिया, किसके कहने पे दिया, तमाम पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर हाई अलर्ट क्यों कर दिया गया, काजी को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी और जवाब में एक एमरजेंसी मार्शल लॉ लगने की बात क्यों हो रही है। इन सब सवालों के जवाब और डॉट्स इस वीलॉग के अंदर लिंक होंगे और समझने वालों के लिए इसके अंदर बड़े इशारे हैं। अच्छा जी, कमिश्नर से बात स्टार्ट करते हैं तरतीब से। कमिश्नर रावलपिंडी जो लियाकत चट्ठा है ना, इसने किसी के कहने के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दिल में भी आ गया होगा, थोड़ा बहुत आ गया होगा, मैं मान लेता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है इस लेवल के ऊपर। अच्छा जी, उसने एक बात की है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। उसने कहा जी कि इसने धांधली की काजी ने की, उसने मुंशी ने की, और साथ उसने एक जुमला बोला कि फ़ौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक कराया। फ़ौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक कराया। ये इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराना था है। ये पॉइंट है इसकी। सारी कॉन्फ्रेंस इधर से उधर फेंक दें, एक जुमले को पकड़ लें। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था अगर फ़ौज इलेक्शन करा रही थी? अच्छा, तरतीब से चलते हैं। ये किसका बंदा है, ये आया कैसे था? ये जो भी 17वें ग्रेड से ऊपर का बंदा लगता है ना, कोई भी किसी पाकिस्तान महकमे में, वो CSS करके आओ, जैसे मर्जी आओ, वो ISI उसको क्लियर करती है, उसके बाद वो लगाया जाता है। और ये सबसे राइट हैंड था हमदा शहबाज का। ये तो आप लोगों को पता लग गया, हमदा शहबाज का राइट हैंड था। और ये उनके बहुत से इसकी ये जो है नून लीग के लिए काम करता रहा है हमेशा से। उसके बाद रावलपिंडी डिवीज़न में आना, जहाँ पर जेलम भी शामिल है, जिधर कैंट के एरियाज़ हैं और जो पाकिस्तान का सबसे हाईली सिक्योरिटी का लोग रहते हैं वहाँ पर, उसमें तकर्री होना ये आम बात नहीं है। इसके लिए बड़ी क्लियरेंसें चाहिए, ये सारा ज़हन में रख लें। अब आ जाते हैं कि काजी को और इलेक्शन कमिश्नर को किसने लगाया था। ठीक है, काजी को लगाया था मुशर्रफ ने। और मुशर्रफ के ये याद रखें कि दो ISI जो है वो रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को, और जो MI है वो डायरेक्टली थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी रिपोर्ट करती है आर्मी चीफ को। तो अब आप समझें किसने लगवाया था, किसने क्लियरेंस दी थी। उसके बाद ये इलेक्शन कमिश्नर जो था, ये इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि ये बाजवा साहब ने मुझे बताया था कि इस बंदे को लगाएं। ठीक है, उसकी क्लियरेंस किस एजेंसी ने दी थी? अब आपको समझ लग गया। ये दो एक तरफ हैं, वो जो है ना चट्ठा, वो दूसरी तरफ है। अब हुआ क्या है? अब आ जाते हैं 10 तारीख को रात को, इलेक्शन वाले रात को हुआ क्या था। असल में उस दिन 10 बजे रावलपिंडी में दौड़ें लग गई थी, मीटिंग बुला ली गई थी, सबको बुला लिया गया था। हुआ क्या? बताया ये गया था कि बल्ला ले लिया है हमने, बैलेट छीन लिए हैं हमने, कागजात छीन लिए हैं हमने, उनके निशानात छीन लिए हैं, हर चीज़ आगे पीछे धर्म भरम कर दिया, लोग उठा लिए हैं। PTI नहीं जीत सकती। आप रिलैक्स करें, सीट पे बैठें, सिगार लगाएं, बोतल खोलें, दैट्स इट। लेकिन 10 बजे जब पता लगा कि ये तो PTI जीत रही है, हर जगह से 150 सीटें जी ले गई है, जब ये न्यूज़ आनी शुरू हुई तो उस वक्त वो इख्तियारात जो थे ना वो ट्रांसफ़र हो गए। वो ट्रांसफ़र कहाँ से? वो इस्लामाबाद से या पारा से ट्रांसफ़र होकर रावलपिंडी चले गए। और रावलपिंडी में सब कुछ हुआ। उसके बाद आपने देखा कि दो चीज़ें देखी आप लोगों ने। एक तो लोग हाथों में बंदूकें उठा के वर्दी में ही पोलिंग स्टेशन में पहुंच गए। क्या छीनने के लिए पहुंचे? एक तो RO को उठाने के लिए, एक उनके हाथ से कागज़ एक छीनने के लिए। ठीक है, अब उसके अंदर ये जो चट्ठा है, इसने दो बातें उस दिन जो की हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लें। एक, उसने कहा कि काजी फ़ायज़ ईसा ने और इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली करवाई है, वो इसमें शामिल है, लेकिन फ़ौज ने इंतखाबात बहुत सही कराए हैं। इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराने थे। ठीक है, अगर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराए तो किसने कराए हैं इंतखाबात? अच्छा, दूसरी बात उसने की कि दोबारा इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस पे उसका ज़मीर जाग गया। हाँ जी, अब उस दिन जो रात को 10 बजे के बाद मीटिंग हुई और जो दौड़ें लगी वो फॉर्म 45 के लिए लगाई गई थी। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल चला गया था इस एक एजेंसी से दूसरी के पास। अब उन्होंने फॉर्म 45, वो आज भी इकट्ठे कर रहे हैं फॉर्म 45। अब आपको याद करें कि PTI के लोगों से ये फैसला किया गया था, PTI के लोगों को फॉर्म 45 बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, उनको बाहर निकाल दिया गया था। ज़रताज गुल भी सुबह तक बैठी रही, बाहर निकाल दिया गया। फिर PTI के लोगों के पास 90%, 80%, बहुत जगह पे, बहुत जगह पे 100% फॉर्म 45 हर हल्के के, हर पोलिंग स्टेशन के कैसे पहुँचे? $1 मिलियन क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको बताते हैं। ये असल में हुआ ये था कि बहुत से लोग जो आप देख रहे हैं ना अननोन खड़े थे या दूसरी पार्टियों में थे, बहुत से लोग PTI में आ गए थे और उनको कहा गया था कि आप उधर ही रहें, उसी पार्टी में रहें। और फॉर्म 45 उन्होंने जो थे PTI को बाद में प्रोवाइड कर दिए थे। और बहुत से लोग जो थे जिनको अपनी भी वोट नहीं डली, ठीक है,
उन्होंने वो भी उधर ज़ाहिर है उनके पोलिंग एजेंट भी खड़े थे, क्योंकि पीटीआई के लोगों को पहले से उठाया जाना शुरू कर दिया गया था और उनका दाखिला भी मना कर दिया गया था। तो वो जो अननोन लोग खड़े थे उनको जो फॉर्म 45 मिले कि आपका 0 वोट है, ये ले पकड़ लें तोहफा, वो फॉर्म 45 में बाकियों का भी रिजल्ट होता है सबका, वो फॉर्म 45 एट दी एंड हो गए किसके पास आ गए? पीटीआई के पास। और अब जिन लोगों ने ये सब कुछ किया वो बहुत से अंडरग्राउंड हो गए, उनके खिलाफ छापे पड़ रहे हैं। फॉर्म 45 के ऊपर सारी जंग आ गई है। और ये जो इसने तकरीर में कहा है ना फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, अब वो जो दूसरी पार्टी है ना वो फॉर्म 45 इकट्ठे कर रही है, और जबकि ये जो पहली पार्टी थी जिससे इख्तियारात छीन लिए गए हैं, ये चाहती है कि वो पुराने फॉर्म 45 जो है ना अगर वही आ जाएं सामने। इससे होगा क्या कि अगर फॉर्म 45 नए छीन लिए जाते पीटीआई से और नए फॉर्म 45 इशू कर दिए जाते हैं एक जैसे, तो वो क्या होगा कि पीटीआई आउट हो जाएगी, और पीटीआई आउट हो जाएगी और ये इलेक्शन की मैनिपुलेशन का सारा काम जो है ना वो आईएसआई से ट्रांसफ़र हो जाएगा एमआई की तरफ, और उसके बाद सारा पॉलिटिकली तो प्रोपेगेंडा ये कंट्रोल है की जंग है, सारा पॉलिटिकल कंट्रोल की जंग है सारी। तो वो कंट्रोल जो है ना इस अदारे से छिन जाएगा, तो उसको होता है बाद में ख़त्म भी कर दिया जाए, नोबडी विल केयर। ये इक़्तिदार की जंग है बेसिकली। अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि असल में एक जो गलती हुई है ना वो वही हुई है पुरानी वाली, मिसकैलकुलेशन, सबसे मिसकैलकुलेशन हुई है, ठीक है। उसके बाद मिसकैलकुलेशन को सही करने के लिए रात के टाइम कंट्रोल ले लिया गया, और वो जो था इक़्तिदार, वो जो था ताकत का तवाज़ुन भी एक होता है ना, एक मुल्क के अंदर, एक अदारे के अंदर एक छोटा सा ग्रुप हो, वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो जिसको जो चाहे करता फिर मुल्क के अंदर, उससे हर कोई डरने लग जाए, जज सब कुछ डरने लग जाए, तो वो जो है ना वो इट्सेल्फ उस मुल्क के लिए, उस रियासत के लिए एक ख़तरा बन जाता है। यही हुआ है। और आपको पता ही है कि अंदर खबरें तो आती रहती हैं कि अंदर चपकलिश चल रही है। अब ये जो चट्टा था, ये जिस ग्रुप का था, इसको लॉन्च किया गया दूसरे ग्रुप के, क्योंकि काजी और जो इलेक्शन कमिश्नर है ये बेसिकली नून लीग के लिए काम कर रहे हैं और आर्मी चीफ के लिए काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके कहने पे, क्योंकि उनकी डील हुई है जो इमरान खान साहब ने बार का है, लंदन प्लान का हिस्सा है, तो वो एक दूसरे ग्रुप में है, ये दूसरे ग्रुप में है, इसलिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और फॉर्म 45 का बताया गया कि वो पुराने वाले इकट्ठे करो, और अगर आज इनके मुताबिक इलेक्शन मैनिपुलेट कर लिए, ये इन्होंने कर लिए, तो हम तो खुडे लेने लग जाएंगे। ये सारी गेम जा रही है। अब ये जो आपका दूसरी सवाल था कि एयरपोर्ट के ऊपर क्यों इमरजेंसी लग गई है, क्यों उधर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, उसकी वजह ये है कि जितने ये जो कमिश्नर वगैरह थे, इनको 4-5 जो मेन थे उनको कहा गया था, उनको 5 साल के वीज़े लगवाए गए थे अमेरिका के, जो हमारा ज़राए हमें रिपोर्ट दे रहा है। वो वीज़े क्यों लगाए गए थे? क्योंकि उनको कहा जी हम इतनी बड़े पैमाने पर धांधली करें तो ये तो गद्दारी में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे अगर इमरान खान वाकई जीत गया तो उनको 5-5 साल के वीज़े ज़राए कहते हैं कि लगाए गए थे अमेरिका के। उनमें से एक बंदा निकल गया, 4 बंदे अभी मौजूद हैं, शायद उनको गिरफ़्तार कर लिया होगा या फिर उनके ऊपर नज़र रखने के लिए कि कहीं वो भी ना निकल जाएँ, तो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब रिएक्शन आएगा, ये तो एक एजेंसी ने कर दिया काम कि इलेक्शन के, ताकि ये इलेक्शन का रिज़ल्ट मैनिपुलेट ना कर सके मज़ीद, लेकिन जो दूसरी है वो उसका रिएक्शन कर सकते हैं। अब रिएक्शन हो सकता है, आज जो खबरें आ रही हैं कि मार्शल लॉ लग सकता है या एमरजेंसी लग जाती है, ये मेरी कैलकुलेशन, हमारे ग्रुप की कैलकुलेशन के मुताबिक इस तरफ बात नहीं जानी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो एमरजेंसी की तरफ जाएगी। और परेशानी की बात ही कोई नहीं है, हमने 3-4 मार्शल लॉ भुगताए हुए हैं, अब तो वो दौर ही नहीं है मार्शल लॉ वाला, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। अभी तक जो बदमाशी और जो जुल्म हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ये पीछे बैठे हुए थे, आगे कोई दूसरे लोग बदनाम हो रहे थे। जब आप खुद सामने होते हैं तो मुशर्रफ जो मर्जी कर, जितना मर्जी था बगैरत, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उसका फेस सामने था। अब आप फेस के साथ ना आएँ और ट्विटर के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर जो मर्जी कहते फिरें, लेकिन फेस के साथ आएँ तो आपको अपने हदूद और कयूद में रहना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी इनका कुछ नहीं बनता, बल्कि इवन ये बीबीसी की रिपोर्ट भी आ गई है। बीबीसी ने कह दिया अपने इनका मुर्तज़ा सोलंकी से बदतमीज़ी की है बीबीसी के रिपोर्टर के साथ, तो वो भी उन्होंने चला दी है। तो वो कह रहे हैं हमारा बीबीसी पर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं? इनके अंदर खौफ है कि यार ये सब कुछ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, रेत की तरह फिसलता जा रहा है। ये हाउस ऑफ कार्ड है, 1-2 कार्ड और गिर गए, यह हाउस ऑफ कार्ड सारा का सारा गिर जाएगा। और चूँकि हारे को अपनी पड़ गई है, इसलिए काजी ने और इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला किया है कि वो खुद एक कमीशन बना के उसकी सदारत करेंगे और फैसला करेंगे कि उन्होंने धांधली नहीं करवाई, ना उसमें कोई हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने एक इलेक्शन कराएं साफ और शफाफ। घबराना नहीं आप लोगों ने, फॉर्म 45 की हिफाजत करनी है और PSL का बॉयकॉट करें। हमारे कप्तान जिसने एक वर्ल्ड कप जीता वो जेल में बैठा हुआ है, हम लोग सब लोग, मुल्क तबाह हो रहा है और आप लोगों को गेमों की तरफ लगा दिया गया और PTI के लोगों को नारा लगाने पे उधर से निकाल दिया गया। और आप लोग अगर बेशरम बेगैरत होकर वो मैच देखने जाते हैं तो आप जो है ना पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।